गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिन हो गए, 9th क्लास की भी वीडियो नहीं आ रही थी, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी थे और टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एक एक दिन में दो तीन वीडियो अपलोड करनी होती, इस वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं लग रहा था। तो देखिए, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 13 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। देखिए, आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है। 8th क्लास में आपने क्यूब, क्यूबॉइड सभी आपने पढ़ रखे हैं, उनका वॉल्यूम भी आपने पढ़ रखा है। तो जो 13 चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम, उसके अंदर जो फर्स्ट आता है आपका, जो फर्स्ट आता है इसके अंदर एक तो क्यूब है और दूसरा है आपका क्यूबॉइड। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, एक तो होता है 2 डायमेंशनल, एक होता है 3 डायमेंशनल। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है? दोनों के अंदर डिफरेंस मैंने आपको बताया था। देखिए, 2 डायमेंशनल तो होगी जैसे आपकी रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, यानी कि जिसके अंदर लेंथ होती है और जिसके अंदर ओनली ब्रेड्थ होती है, यानी कि जो सिर्फ टू डायमेंशनल होते हैं। और देखिए 3D का मतलब ये हो गया जिसके अंदर लेंथ भी और ब्रेड्थ भी और हाइट भी, यानी कि कैसे हो गए वो 3 डायमेंशनल हो गए वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहला है आपका क्यूब और दूसरा है आपका क्यूबॉइड। देखिए बच्चे, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के अंदर क्या डिफरेंस? दोनों जो शेप है आपकी 3D शेप है। पहला है आपका क्यूब, देखिए एक तो होता है क्यूब और एक होता है आपका क्यूबॉइड। जैसे अपना घर का कमरा आपने देखा होगा, घर के कमरे के अंदर कितने सरफेस होते हैं? टोटल उसके अंदर सरफेस होते हैं 6। जैसे 4 तो उसकी दीवारें, एक उसका फ्लोर और एक उसकी छत, यानी कैसे शेप हो गया आपका वो क्यूब भी हो सकता है और आपका क्यूबॉइड भी हो सकता है। देखिए दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। देखिए, अगर आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अगर तीनों आपकी सेम है, यानी कि तीनों बिल्कुल इक्वल है, लेंथ भी उतनी है, ब्रेड्थ भी उतनी है और आपकी हाइट भी उतनी है, तो वो जो शेप बनेगी आपकी, वो शेप कैसी बनेगी? आपकी क्यूब बनेगी। अगर आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अगर तीनों डिफरेंट है या तीनों में से 2 भी डिफरेंट है, तो वो शेप कैसी बन जाएगी? आपकी क्यूबॉइड बन जाएगी। जैसे मान लेते एक रूम है, ठीक, एक रूम है आपका, वो है 10 मीटर बाई 10 मीटर बाई 10 मीटर, यानी कि उस रूम की हाइट भी 10 मीटर है, उसकी लेंथ भी और उसकी ब्रेड्थ भी। देखिए रूम जो होता है, रूम के अंदर टोटल कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। कौन सा मैंने आपको भी बताया था? 4 तो उसकी दीवारें, एक उसकी छत और एक उसका फ्लोर। देखिए यहाँ पे अगर उसकी सभी साइड अगर आपस में इक्वल है, अगर सभी साइड अगर आपस में उसकी इक्वल है, इसका मतलब ये है उसका जो एक सरफेस बनेगा, कोई भी आप उसका एक सरफेस लगा लो, ठीक है। जैसे उसकी ये सरफेस लगा लेता हूँ मैं उस रूम का, ठीक है। अगर देखिए इस रूम का ये सरफेस, ये तो क्या हो गई? उसकी ब्रेड्थ हो गई और ये क्या हो गई? उसकी हाइट हो गई। तो देखिए ब्रेड्थ भी इक्वल है उसकी और उसकी हाइट भी इक्वल है। इसका मतलब जो ये सरफेस है आपका किस शेप का है? वो है आपका स्क्वायर शेप, यानी कि उसकी चारों साइड आपस में कैसी इक्वल है, तो सभी साइड उसकी किस शेप की बनेगी? आपकी स्क्वायर शेप की मिलेगी। और जो आपका क्यूबॉइड है, मान लेते ही आपका सरफेस है, इसकी लेंथ भी अलग है, इसकी ब्रेड्थ भी अलग है। देखिए जो ये सरफेस बनेगा आपका, ठीक है, ये बनेगा आपका यहाँ पे रेक्टेंगल शेप का, यानी कि जिसका सरफेस किस शेप के हो? रेक्टेंगल सरफेस के हो, तो वो तो क्या बनेगा? आपका क्यूबॉइड बनेगा। और जिस रूम के अंदर या फिर जिस 3 डायमेंशनल के अंदर उसका एक सरफेस स्क्वायर शेप का होगा, वो शेप कैसी बनेगी? आपकी क्यूब बनेगी। अब देखिए बात करते हैं सरफेस एरिया। अब देखिए सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया? देखिए एक सरफेस का आप एरिया निकाल लो। पहले मैं बात करता हूं क्यूब की। देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए आप एक सरफेस का एरिया निकाल लीजिए। देखो क्यूब की अगर हम बात करें तो उसकी सभी साइड आपस में कैसी है? इक्वल है। अगर एक फेस की बात करो तो कैसा फेस बन गया आपका? वो आपका बन गया स्क्वायर फेस का। वो अगर आपको पता है स्क्वायर का जो एरिया होता है, मान लेते हैं उसकी साइड कितनी है? अपनी ए है, ठीक है। तो ये भी कितनी बनेगी? ए, ये भी ए, तो सभी साइड क्या बनेगी? इसकी ए बनेगी, क्योंकि सभी साइड आपस में कैसी है? उसकी इक्वल है यहाँ से। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर आप एक सरफेस का एरिया निकालोगे तो यहाँ पे निकालोगे तब ये तो क्या बन गया अपना? यहाँ पे
स्क्वायर बन गया। स्क्वायर के एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। जब आप इसका एरिया निकालोगे तो साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, यानी कि ए मल्टीप्लाई ए कितना बन गया यहाँ पे, ए स्क्वायर। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखिए क्यूब के अंदर टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना बन गया यहाँ से अपना 6a स्क्वायर बन गया। अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पे क्यूबॉइड की, अब देखिए क्यूबॉइड के अंदर देखिए डिफरेंट होता है। एक तो लेंथ और ब्रेड्थ होती है, एक लेंथ और एक हाइट होती है, एक ब्रेड्थ और उसकी हाइट होती है। तो जो टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का बनेगा वो बनेगा पर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये बनेगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखिए कैसे आया ये, यहाँ पे ध्यान से देखिए 6 सरफेस है इसके अंदर, ठीक है 6 सरफेस है। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हो ये तो आपकी क्या है लेंथ और ये क्या है इसकी हाइट, ये आपकी लेंथ और ये आपकी हाइट। अब अगर मैं इस फेस की बात करूं तो आप जब इस फेस का एरिया निकालोगे तो कैसी शेप बन गई आपकी, ये रेक्टेंगल शेप बन गई। यहाँ से अगर आपकी रेक्टेंगल शेप बन गई, आप इसका एरिया निकालोगे तो L मल्टीप्लाई H। देखिए एक सरफेस तो आपका ये रहा और एक सरफेस इसकी जस्ट ऊपर, तो टोटल कितने सरफेस हो गए 2। अब आगे देखिए ये तो आपकी क्या है यहाँ पे ब्रेड्थ और ये क्या है आपकी यहाँ पे, ये भी आपकी ब्रेड्थ और ये क्या थी आपकी हाइट। जब आप इस सरफेस का एरिया निकालोगे तो देखिए यहाँ पे एक सरफेस ये और एक जस्ट इसके सामने वाला, तो B इंटू में H, तो B इंटू H, एक आपका ये और एक आपका ये, तो 2BH हो गया। आगे देखिए L इंटू B, यहाँ पे देखिए एक सरफेस आपका ये हो गया यहाँ पे और एक सरफेस आपका यहाँ पे ये हो। देखिए आप फ्लोर को ले लीजिए, छत है, फर्श है आपका, फर्श की लेंथ और फर्श की आपकी ब्रेड्थ, तो फर्श का एरिया क्या बनेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। और फर्श के अपोजिट क्या होती है उसकी छत, यानी कि L इंटू बी, और टोटल कितने सरफेस हो गए 2 सरफेस हो गए। तो सभी में से 2 क्या आ जाएगा कॉमन, तो 2LB मैंने सभी को ऐड कर दिया, 2LB BH और LH। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बन गया 6a स्क्वायर, और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या बन गया टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB BH और LH। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। इसके अंदर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया होता है 4 दीवार का एरिया। 4 दीवार का एरिया मतलब आपकी फर्श को हटा दो और आप अपनी छत को हटा दीजिए, तो 4 दीवार के एरिया कौन सा बच गया, ये बच गए। यानी कि जब अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ लैटरल सरफेस एरिया, तो देख क्यूब के अंदर तो सभी साइड वैसे आपस में इक्वल होती है, तो आपको 4 फेस का एरिया लेना है, तो कितना बन गया क्यूब का, तो यहाँ से लैटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। हाँ अगर बात करते हैं हम किसकी, क्यूबॉइड की। अब देखिए क्यूबॉइड में 4 दीवार का एरिया, मैंने कहा था फर्श को हटा दीजिए, जब फर्श को जब हटाओगे तो एक का तो एरिया क्या बनेगा 2BH और एक एरिया क्या बनेगा आपका 2LH, क्योंकि टोटल 4 सरफेस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों में से कॉमन कितना आ गया, H कॉमन आ गया और 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया आपका L प्लस B। यानी कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना आएगा यहाँ से 2H इंटू L प्लस B। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर बात लैटरल की करें तो हमें 4 दीवार का एरिया लेना है 4a स्क्वायर, और अगर हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 दीवार का एरिया 2H इंटू L प्लस B। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको यही वाले फॉर्मूले उसके अंदर अप्लाई करने हैं, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया या फिर बोल देगा लैटरल सरफेस एरिया, या फिर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, या फिर उसका लैटरल सरफेस एरिया। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चे आपका ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक प्लास्टिक बॉक्स है, प्लास्टिक बॉक्स की बच्चे डायमेंशन दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, यहाँ से जो लेंथ दे रखी है उसकी दे रखी है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ उसकी दे रखी है यहाँ से आपकी 1.25 मीटर, और जो उसकी डीप यानी कि उसकी गहराई यानी कि उसकी जो हाइट जो दे रखी है कितनी दे रखी है यहाँ से 65 सेंटीमीटर। इट इज ओपन एट द टॉप, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन एरिया ऑफ द, देखिए यहाँ पे लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है और आपको क्या दे रखी है यहाँ से हाइट दे रखी है।
ये मीटर के अंदर, ये भी मीटर के अंदर, बट ये किसके अंदर है आपका, ये सेंटीमीटर के अंदर है। तो आप पहले इसको किस में चेंज करोगे, यहाँ से मीटर में, तो 65 अपॉन में कितना हो गया 100, यानी कितना हो गया 0.65 मीटर। अब आगे देखें, ये कह रहा है ऊपर से क्या है वो सरफेस ओपन है। देखिए क्वेश्चन के अंदर गिवन है इट इज ओपन एट द टॉप। देखिए अगर ये ओपन है टॉप यानी कि ऊपर से ओपन है, तो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड मेकिंग बॉक्स, देखिए यहाँ पे अगर ये ओपन है ऊपर से, तो टोटल इसके अंदर कितने सरफेस बनेंगे, इसके अंदर 5 सरफेस बनेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर से क्या है आपका ये ओपन हुआ है। देखिए जैसे मैं रूम को लगा रहा हूँ, आप रूम के एग्जांपल से समझिए। जैसे देखिए रूम डब्बा है, रूम साइज रूम शेप का होता है 1 2 3 4 तो उसकी सरफेस हो गई, एक उसका नीचे वाला, बट ऊपर से क्या है वो ओपन है। जब रूम का जब एरिया निकालोगे तो देखिए यहाँ पे जो आपका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा यहाँ से, तो देखिए कितना निकलेगा 2। देख रूम को देख लीजिए, ये लेंथ और ये आपकी हाइट, तो एक तो बन गया आपका 2LH प्लस, क्योंकि एक आपका सरफेस ये, एक इसकी अपोजिट। आगे बात करते हैं 2 इंटू BH। BH क्यों बना, क्योंकि ये इसकी ब्रेड, ये इसकी हाइट, तो 2BH प्लस। अब आगे देखिए अगर वो ऊपर से ओपन है, अगर ऊपर से ओपन है आपका कमरा, तो नीचे फर्श रह गया। अगर नीचे अगर आपका फर्श रह गया है, यानी कि +2 नहीं आएगा आपका। क्यों, क्योंकि आपका ऊपर से ओपन है, सिर्फ एक ही सरफेस बचा, और एक सरफेस बचा, इसका मतलब आपका LB, यानी कि जो आपका फॉर्मूला बनेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट बॉक्स, जो कि आपका ऊपर से ओपन है, क्या बनेगा 2LH प्लस 2BH प्लस 2 नहीं आएगा LB। बस आपको इसके अंदर क्या पुट करनी है, आपकी वैल्यू पुट करनी है। और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट रखी 20 रुपीज़। जो आपका एरिया है उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है रूम के अंदर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। देखिए सेम वही तरीका है, सेम वही प्रोसीजर है, यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, जब वो सीलिंग करा रहे हैं या फिर वो पेंट करा रहे हैं, तो फर्श को कभी पेंट नहीं होता, 4 दीवार को प्लस 1 ऊपर। तो जो फॉर्मूला लगेगा आपका 2LH 2BH, और कौन सा लगेगा L इंटू B। ध्यान रखना फर्श को कभी पेंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया LB सिंगल आ गया। और आपको यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। और जो आपका एरिया बने हम उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 7.50 से, सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका फ्लोर की जो पेरीमीटर दे रखा है 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल। देखिए यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्लोर रेक्टेंगल हॉल, फ्लोर का एरिया दे रखा है, और फ्लोर जो है आपका किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, और उसका पेरीमीटर जो आपका गिवन है, तो आपको पता है जो पेरीमीटर का जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है कितना होता है 2 इंटू L प्लस P। और आपको उसका पेरीमीटर कितना गिवन है वहां से 250 मीटर गिवन है। 2 उधर के कैसे लगा है आपका डिवाइड, तो L प्लस B कितना आ गया आपका यहाँ से 125। आगे देखिए ये कह रहा था कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स। देखिए 4 वॉल का यहाँ पे अगर डिस्कशन हो रहा है, इसका मतलब आपको कौन सा एरिया निकालना है, आपको लैटरल सरफेस एरिया निकालना है। और आपको ये पता है लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 2H इंटू L प्लस B। ये 4 वॉल का एरिया होता है, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया होता है। और आपको यहाँ से क्या गिवन है, यहाँ से देखिए जो कॉस्ट जो करा रहा है, ठीक है, किस रेट से करा रहा है 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। और जो टोटल जो पैसे लेके गया है, कितने पैसे लेके गया है वो 15,000। ध्यान से देखिए बच्चे, ये तो टोटल कॉस्ट को लेके गया है, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी ले रहा है वो 10 मीटर ले रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेता हूँ एरिया है 50 मीटर स्क्वायर, एक जगह है उसका एरिया है 50 मीटर स्क्वायर। मान लेता हूँ 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है कितनी है वो 20 रुपीज़ है पेंट करने की। 1 मीटर स्क्वायर कितना कॉस्ट कर रहा है वो 20 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। तो देखिए टोटल एरिया कितना है अपना 50 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के कितने पैसे ले रहा है वो 20 रुपीज़ ले रहा है। तो टोटल जो पैसे लेके जाएगा
यानी टोटल आपके पास से जो पैसे लेके जाए कितने लेके जाएगा 1 मीटर स्क्वायर के तो 20 रुपीज़, और टोटल एरिया कितना था अपना 50 मीटर स्क्वायर, तो टोटल एरिया 50 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 20, तो टोटल आपके पास कितने पैसे लेके जाएगा वो 1000 रुपीज़ लेके जाएगा। अब देखिए यहाँ से वो टोटल आपके पास पैसे कितने लेके चला गया 1000 लेके चला गया। अब देखिए इसका अगर हम रिवर्स करते हैं, अगर मेरे को यहाँ से एरिया निकालना है, मेरे पास टोटल अमाउंट गिवन है भाई, मेरे पास इतनी पैसे लेके चला गया और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 20 रुपीज़, तो मेरे को वहाँ से एरिया निकालना, तो कैसे निकालें। देखिए अगर आप टोटल अमाउंट को, जो आपके पास टोटल अमाउंट है, अगर आप उसको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर दें, देखिए टोटल अमाउंट कितनी अपनी यहाँ से 1000 रुपीज़ है, और यहाँ से 20 रुपीज़ क्या है यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज़, ठीक है। अगर मैं टोटल कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर दूँगा तो वहाँ से क्या आ जाएगा एरिया, देखो कैसे आएगा, ध्यान से देखिए 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि अपॉन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, रुपीज़ से रुपीज़ क्या होगा कैंसिल, और ये कितना आ गया यहाँ से अपना 50 और मीटर स्क्वायर, और एरिया मेरा स्टार्टिंग में कितना था 50 मीटर स्क्वायर था। यानी कि मैं अगर टोटल कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा आपका टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखिए टोटल पैसे कितने लिख के गया वो 15,000 लिख के गया, और 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट ले रहा है 10 रुपीज़ ले रहा है। तो देखिए अगर आप टोटल कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा ये 1500 मीटर स्क्वायर, और ये क्या आ गया आपका ये एरिया आ गया। और एरिया कौन सा है ये 4 दीवार को पेंट कराने का, 4 दीवार को पेंट कराने का मतलब कौन सा एरिया हो गया आपका ये लैटरल सरफेस एरिया, यानी कि आपको लैटरल सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ से 1500 मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखिए तो 2h इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से अब आपके पास L प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन थी यहाँ पे 125, आप L प्लस बी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो देखिए 2h ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो L प्लस बी कितना है यहाँ पे अपना 125 इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, तो 125 मीटर और 2 उधर जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, तो h इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 125 मीटर। देखिए 1 मीटर से मीटर ये कैंसिल हो गया, जब आप इसको यहाँ से कट करोगे तो 25 5 जा और 60, इसको जब काटोगे कितना आ गया यहाँ से 6, और लास्ट में क्या बच गया मीटर, यानी कि इसकी हाइट जो थी रूम की कितनी आ गई यहाँ से अपनी 6 मीटर आ गई यहाँ से। और आपको यहाँ से आपको क्या निकालनी थी इसकी हाइट ही निकालनी थी यहाँ से। समझ में आया सभी बच्चों को? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए। जो क्वेश्चन 4 है आपका ये कह रहा है द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन इक्वल एरिया। देखिए एक कंटेनर के अंदर पेंट रखा है, यानी कि एक बर्तन के अंदर पेंट रखा है, डब्बे के अंदर पेंट रखा है, उस पेंट से मैं कितना एरिया कवर कर सकता हूँ, मैं इतना एरिया मैं कवर कर सकता हूँ 9.375 मीटर स्क्वायर, यानी कि उस डब्बे से कितना एरिया कवर हो सकता है, ये एरिया कवर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ईंट की डायमेंशन गिवन है, जो आपका एक ईंट है, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी 22.5 तो उसकी लेंथ है, और 10 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ है, और 7.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट। यहाँ से देखिए बच्चे पेंट से एरिया कवर कितना हो सकता है 9.375 मीटर स्क्वायर, ये सभी किसके अंदर है अपनी ये सेंटीमीटर के अंदर। अब देखिए आपको ये बताना है ऐसी कितनी ईंटें मैं उस डब्बे से पेंट कर सकता हूँ, तो आप एक ईंट का वहाँ से एरिया निकाल लीजिए। एक ईंट का एरिया निकालने के बाद आप उसको जब आप वहाँ से एक ईंट का एरिया निकाल लोगे, मान लेता हूँ मैं कितनी, और ध्यान रखना एरिया निकालना आपको यहाँ से टोटल सरफेस एरिया, कौन सा एरिया निकालना आपको यहाँ से टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है 2 इंटू LB BH प्लस LH, ये एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया आ गया। और मान लेता हूँ टोटल कितनी ईंटें अपनी पेंट हो सकती है, x ईंटें पेंट हो सकती है इससे, और इसको मैं किसके इक्वल पुट कर दूँगा यहाँ से 9.375 मीटर स्क्वायर से। अब देखिए जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे
वैल्यू पुट करने के बाद आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे आप ध्यान रखना ये सब सेंटीमीटर के अंदर है, तो आप इसको भी किसके अंदर चेंज कर लोगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लो। कैसे चेंज करोगे, मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई बाई 100, कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप इसकी जब वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे जो आपका वैल्यू आई, इसको सोल्व करने के बाद ये यहाँ पे क्या चला जाएगा, आपका डिवाइड में चला जाएगा, और वहाँ से वो आपका क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे x क्या है, आपकी नंबर ऑफ ब्रिक्स है, यानी कि नंबर ऑफ ईंट है। देखिए फिर से रिपीट करता हूँ, एक पेंट के अंदर डब्बा रखा था, उस डब्बे से इतना एरिया कवर हो सकता है। अगर उस डब्बे से इतना एरिया कवर हो सकता है तो आपको ये निकालना है, एक ईंट का डायमेंशन गिवन है कि एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, ऐसी कितनी कितनी ईंटें पेंट हो सकती है इस डब्बे से। तो आप एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, और मान लेते हो टोटल कितनी ईंट पेंट हो गई, x ईंटें पेंट हो गई। तो देखिए टोटल x ईंट पेंट हो गई, ठीक है। अगर x ईंटें पेंट हो गई यहाँ पे, तो और एक ईंट का एरिया कितना है यहाँ पे, ये हो गया, तो x मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ 1 ईंट, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से टोटल डब्बे के अंदर जितना पेंट है, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा, और वहाँ से x की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका कि भाई कितनी ईंटें हमारी पेंट हो सकती है। क्वेश्चन 5 जो है आपका, क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है, उसकी एज दे रखी है, और दूसरा क्यूबोइडल बॉक्स दे रखा है, उनकी तीनों की डायमेंशंस दे रखी है। आपको ये बताना है विच इज़ द ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया, यानी कि बताना किसका लैटरल सरफेस एरिया बड़ा होगा, किसका छोटा होगा। तो आप दोनों का लैटरल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, जिसका बड़ा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 6 तीनों के तीनों सेम क्वेश्चन है, आपको वही उसका क्यूब का और क्यूबॉइड का एरिया निकालना है, और आप खुद से क्वेश्चन करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।